कहा सौड़ के रिश्तेदार हैं ये नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं, मैं पिछड़ा मां का बेटा हूं। आप कैसे कह सकते हो कि हमारी सरकार है? अगर हमारी सरकार थी तो नरेंद्र मोदी जी ने कोर्ट के खिलाफ कानून क्यों बनाया? अगर हमारी सरकार थी तो इन्होंने SC ST एक्ट को मजबूत करने का प्रयास क्यों किया? अगर हमारी सरकार थी तो इन्होंने हमारे लिए क्या किया? इन्होंने हमारे समाज के कितने बच्चों को नौकरियों में ली, इन्होंने हमारे समाज के कितने मिनिस्टर बनाए, हमारे समाज के कितने लोगों को बढ़ाया। देश है कि गरीब दलितों को सवर्णों के खिलाफ भड़काओ और गरीब दलितों की सारी व्यवस्था और सुविधा की मलाई स्वयं खाओ और सवर्णों को दलित गाली दे। सवर्ण गरीब दलित उधर भी जी रहेगा, मलाई पूरा हम काटते रहेंगे। SC ST एक्ट से आपको क्या आपत्ति है? अरे महाराज, हमको नहीं, लाखों करोड़ों लोगों को आपत्ति है, हमको नहीं, करोड़ों को नहीं। मेरा मानना है कि 78% आबादी, बोल आप रहे हैं ना, लाखों 78% आबादी, लाखों उनकी आवाज हूं मैं, उनकी आवाज हूं मैं। उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार, बिल्कुल। तो सरकार तो आपकी है। वो लोग तो हम बोलता है कि अरे सर्वेश पाड़ी के रिश्तेदार बैठे हैं, प्रधानमंत्री बने, मोदी जी हमारे फूफा लगते हैं। ऐसे 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 कैसे आप कह सकते हैं? हमारी सरकार कैसे भाई? वो लोग आप यही एक बोल बात रहे हैं। नहीं, आप एक बात बताओ, मोदी जी हमारे फूफा हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि सर्वेश पांडे की सरकार मतलब? उत्तर प्रदेश और बिहार में जातिवाद एक ऐसा जहर बन चुका है जो कहीं ना कहीं समाज और जो है ना इंसानियत से भी ऊपर जा चुका है। इसका उदाहरण भी आपको देखने को लिए मिलता होगा इन तमाम जगहों पे। और जब मुसीबत में लोग खड़े होते होंगे तो शायद उस समय इंसानियत और जो है ना इंसानियत को चकनाचूर कर देता है वो जातिवाद। और लोग जब मरने वाले भी होते हैं तो लोग जो है ना लोगों के मदद के लिए नहीं खड़े होते हैं। हमारे साथ स्वर्ण आर्मी के प्रमुख सर्वेश पांडे जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर स्वर्ण आर्मी जो ये बनाए हैं इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो सर्वेश पांडे जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, स्वर्ण आर्मी बनाने का उद्देश्य क्या है? सवर्ण आर्मी का निर्माण, सवर्ण आर्मी का गठन जो है, सवर्ण समाज को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए, सवर्ण समाज के साथ जो गलत हो रहा है, उनके साथ जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है, उस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया है। अच्छा, ये जो है ना भीम आर्मी, मायावती जो है, लालू यादव, रामविलास पासवान, ये सब जो है ना कम पड़ गए थे, जो एक और अब स्वर्ण आर्मी लेकर चले आए। तो क्या लालू यादव और रामविलास पासवान और मायावती सवर्णों के लिए लड़ रहे थे? अपने जो तो जातीय वो अपने लिए लड़ रहे थे, तो हम अपने लिए लड़ने के लिए खड़े हुए। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, समझेगा मेरी बात को? क्रिया की प्रतिक्रिया होती, कोई सामने से गाली देगा तो पीछे से गाली देंगे ही देंगे, कोई सामने से एक थप्पड़ मारेगा तो पीछे से एक थप्पड़ मारेंगे ही मारेंगे। ये इन लोगों ने तो इतना बवाल मचा दिया था, इतना बवाल मचा दिया था, सवर्णों को तो सभी लोग विलन के रूप में दिखा रहे हैं। तो अब तो जरूरी है भैया बताना कि हम विलन नहीं है, हमने देश और धर्म के लिए लड़ाई लड़ी है, हमारा योगदान है, देश के विकास में योगदान है। तो इसलिए इस संगठन का निर्माण किया गया है। हम जातिवाद करने के लिए संगठन का निर्माण नहीं किए हैं, लेकिन जातिवाद के जो हम शिकार हो रहे हैं, जो हमारा शोषण हो रहा है, उस शोषण से बचने के लिए हमने संगठन का निर्माण किया है। तो कहां लोग बचेगा? लोग तो मर जाएगा ना। आप जब बोल रहे हैं कि वो जो उधर से मारेगा तो आप भी इधर से मारिएगा, प्रतिकार तो यही होगा ना। काहे मारेंगे? गाली देगा तो आप भी गाली दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों मारेंगे वो भाई? क्यों मारेंगे वो? क्यों मारे वो किसी को? क्यों मारे वो किसी को? क्यों मारे वो किसी को? सवर्ण मार खाने के लिए बना हुआ है क्या? सवर्ण गाली खाने के लिए बना? सुनिएगा मेरी बात को, सवर्ण गाली खाने के लिए बना हुआ है। जो मारेगा मारा जाएगा। शांति से बैठिए, शांति से सभी लोग। ऐसा लगता है कि वो लोग मार रहा है आपको या स्वर्ण? मैंने ये नहीं कहा, मैंने आपको एक उदाहरण दिया। आपने कहा कि इतने जातीय संगठन क्या कम पड़ गए थे, तब हमने आपको कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कोई सामने से गाली देगा तो उसको गाली मिलेगी, अगर कोई मारेगा तो मार खाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि कोई मार रहा है, लेकिन कोई मारेगा तो मार खाएगा। अच्छा, आपका SC ST एक्ट पे भी जो रुख है ना हमेशा साफ रहता है। कभी धरना प्रदर्शन पे बैठ जाते हैं, कभी उसके विरोध में सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्मों पे बोलते हैं। SC ST एक्ट से आपको क्या आपत्ति है? अरे महाराज, हमको नहीं, लाखों करोड़ों लोगों को आपत्ति है, हमको नहीं, करोड़ों को नहीं। मेरा मानना है कि 78% आबादी, बोल आप रहे हैं ना, लाखों 78% आबादी, लाखों की आवाज हूं मैं, उनकी आवाज हूं मैं, उनकी आवाज हूं मैं। सभी लोग तो नहीं बोल सकते ना। कोई सरकारी कर्मचारी होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, सबकी अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन दर्द तो सबका होता है ना, बातें तो सबकी होती है ना। ये बात भी मान रहे हैं कि दर्द भी होता है, बातें भी होती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लोग जो बोले ना, लोग आपको मान रहे हैं कि हमारा नेतृत्व सर्वेश पांडे कर रहा है। ऐसा बिल्कुल मान रहे हैं, बिल्कुल मान रहे हैं। आप एक बात बताओ, 22.5% लोगों के लिए SC ST एक्ट है, बाकी 78% लोगों के ऊपर SC ST एक्ट लगता है। तो पीड़ित तो सर्वेश पांडे नहीं है ना, पीड़ित तो 78% लोग हैं। उस SC ST एक्ट के लिए जिम्मेवार कौन है? जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं वो जिम्मेवार है?
उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार जी में बिल्कुल। तो सरकार तो आपकी है, वो लोग तो हम बोलता है कि अरे सरकार आपका है। सर्वेश पाड़ी के रिश्तेदार बैठे हैं, प्रधानमंत्री बने, मोदी जी हमारे फूफा लगते हैं। ऐसे 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 कैसे आप कह सकते हैं हमारी सरकार कैसे? भाई वो लोग आप यही एक बोल बात रहे हैं। नहीं, आप एक बात बताओ, मोदी जी हमारे फूफा हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि सर्वेश पांडे की सरकार मतलब कुछ भी, मतलब ऐसे कैसे कह सकते नहीं, तो हैं? वो लोग बोल रहे हैं ना कि उनके बोलने से स्वर्णों हो ने जाएगा। वो लोग मैं कल बोल दूं ट्रंप आपके रिश्तेदार है, तो आप मान लोगे ट्रंप आपके रिश्तेदार हैं? वो लोग बोल रहे हैं कि अरे स्वर्णों मैं कह रहा हूं उनके बोलने से आप क्वेश्चन करोगे। आप पत्रकार हैं, आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, आप क्या है जो लीगल क्या है, सही क्या, उस पर पूछोगे कि किसी कहने पर कुछ भी? देखिए, आप उत्तर प्रदेश से हैं, हम बिहार से हैं। बिहार में जो है ना जातिवाद का शायद आपसे थोड़ा सा ज्यादा हावी है, और यहाँ एक आवाज भी है कि जो स्वर्णों ने दलित का शोषण किया है, SC ST वर्ग के लोगों का ये आवाज यहाँ नहीं, ये आवाज पूरे देश में है। ये फर्जी आवाज है, ये सौरों को विलन बनाने के लिए आवाज है। कौन प्रयास कौन कर रहा है? प्रयास यही लोग कर रहे हैं जो लोग आवाज उठे। मैं आपको बता दूं, एक आम दलित को इससे कोई लेना देना नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, ये कुछ तथाकथित दलित समाज के नेता हैं जो दलित समाज को सौरों के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। तो वो लोग इनका उद्देश्य समझिएगा मेरी पूरी बात को, इनका उद्देश्य है कि गरीब दलितों को सौरों के खिलाफ भड़काओ और गरीब दलितों की सारी व्यवस्था और सुविधा की मलाई स्वयं खाओ और सौरों को दलित गाली दे। गरीब दलित उधर भी जी रहेगा, मलाई पूरा हम काटते रहेंगे। एक और है वहां हिंदू मुस्लिम में कराकर जो है अपना रोटी सेक रहा है, दूसरी ओर जो है अब जाति हिंदू मुस्लिम लोग जो बोल रहे हैं। कौन हिंदू मुस्लिम करा के रोटी सेक रहा है? नाम बताओ। राजनीतिक पार्टी तो सेक ही रहा है ना। इसका नाम बताइए ना। लोग बोल रहे हैं कि भाजपा जो है हिंदू का आवाज उठाता है और जो विपक्ष में है वो नहीं, मुस्लिम का। भाजपा पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। हमें लगा कि आप कहीं बागेश्वर धाम सरकार को तो नहीं कह रहे हैं। नहीं, बागेश्वर धाम हाँ, लेकिन बिहार में बागेश्वर धाम सरकार पे भी बहुत विवाद हुआ। अरे विवाद करने दीजिए, किसी विवाद करने से कुछ होगा? सनातनी, हम सनातनियों के हीरो हैं, आइडियल है बागेश्वर धाम सरकार, किसी के कहने से कुछ हो जाएगा? बिहार में तो ये भी बोला जा रहा है कि 90% आबादी मेरा है और 10% वाला सरकार में हमको शोषित कर रहा है। किसका सरकार? मतलब ये जो का सरकार बोला जा रहा है। बीजेपी। हमने फिर कहा सौर के रिश्तेदार हैं ये नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं, मैं पिछड़ा मां का बेटा हूं। आप कैसे कह सकते हो कि हमारी सरकार है? अगर हमारी सरकार थी तो नरेंद्र मोदी जी ने कोर्ट के खिलाफ कानून क्यों बनाया? अगर हमारी सरकार थी तो इन्होंने SC ST को मजबूत करने का प्रयास क्यों किया? अगर हमारी सरकार थी तो इन्होंने हमारे लिए क्या किया? इन्होंने हमारे समाज के कितने बच्चों को नौकरियों में ली, इन्होंने हमारे समाज के कितने मिनिस्टर बनाए, हमारे समाज के कितने लोगों को बढ़ाया? क्या रामविलास पासवान का लड़का आगे बढ़ा? क्या और भी जात के लोग? अनुप्रिया पटेल को उन्होंने केंद्रीय मंत्री बनाया, संजय निषाद को उन्होंने मंत्री बनाया, और भी तमाम, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बने, सब हमारे रिश्तेदार हैं। एक चीज और है, आरक्षण का भी आप विरोध करते हैं। आरक्षण बिल्कुल करते हैं। आरक्षण से आपको आपत्ति क्या है? गरीब आदमी नहीं, आरक्षण से पूरे देश को आपत्ति है। क्या आपत्ति? गरीब आदमी को मिलना चाहिए आरक्षण। हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए, गरीब को मिलना चाहिए ना, जाति को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इस देश में गरीब को ना देकर के जात को दी जा रही है। देश में भूखा गरीब होता, आदमी भूखा होता है कि जाति भूखी होती? देश में अशिक्षित आदमी होता है कि जाति होती? देश में रोजगार की आवश्यकता व्यक्ति को है कि जाति को है? तो फिर सुविधाएं व्यवस्थाएं व्यक्तियों के लिए होनी चाहिए कि जातियों के लिए होनी चाहिए? समस्या ये भी है ना कि आरक्षण तो ये लोग दिए नहीं, रिजर्वेशन तो हमारा संविधान में था, और तो संविधान में जाति विशेष आरक्षण था, तब तो लोगों को मिल रहा है। नहीं तो वो 10 साल के लिए था ना। वो तो कहा गया था कि हर 10 साल में रिजर्वेशन का समीक्षा होना चाहिए। बिल्कुल बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। 10 साल के लिए रिजर्वेशन था और 10 साल में समीक्षा होनी चाहिए थी। लेकिन इस देश के नेताओं ने सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए इन्होंने रिजर्वेशन को नहीं हटाया। अच्छा, अब आपको, आप जो आरक्षण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इससे क्या फायदा मिलने वाला है? बिल्कुल फायदा मिलेगा। फायदा मिलने वाला है समाज को, क्या फायदा? पूरे समाज को फायदा मिलेगा। इस देश में एक व्यवस्था है, समझेगा मेरी बात को। देश में 100 सीटें हुई तो 100 सीटों में क्या है कि 50 सीटें जो है रिजर्व हैं। EWS 10 सीटों, मतलब समझो EWS, लेकिन EWS का कोई मतलब नहीं है ना, उसमें उम्र में छूट दी जा रही, ना फीस में छूट दी जा रही, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए कि 100 सीटें हैं, 100 सीटों में 50 सीटें एक जाति विशेष के लिए रिजर्व हैं, बाकी बचे 50 सीटें। अब उस 50 सीटें अनरिजर्व हैं। अब उसमें उस 50 सीट जो रिजर्व हैं, उस जाति के लोग अनरिजर्व 50 सीटों में भी फाइट करेंगे। 50 सीट में तो हम जा ही नहीं सकते। आप बताओ, देश में लोकतंत्र है, देश में संविधान है, समानता का अधिकार है, फिर 50% सीट जो है, 50 सीट किसी जात के लिए क्यों रिजर्व किया गया भाई? दूसरी बात यह है, उस 50 सीट में हम नहीं जा पाएंगे, मतलब, और हमारे में ये लोग भी आ पाएंगे। तो आप बताइए, हम कितने भी योग्य हो, कितने भी प्रतिभाशाली हो, लेकिन हमारी जाति ऊंची है, इसलिए हम उसमें नहीं जा पाएंगे। ऐसी व्यवस्था क्यों है भाई देश में? ऐसी व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए? आरक्षण का आधार आर्थिक आधार होना चाहिए। आरक्षण गरीबों के लिए होना चाहिए, जातियों के लिए लग रहा है आपके लड़ाई से आर्थिक आधार पे आरक्षण होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आपको आरक्षण का है, आपका जनसंख्या क्या है?
अब तो वोट की राजनीति है ना, लोग तो वोट के अनुसार ना बांटते हैं। नहीं, बहुत बिहार में एक चीज और चल रहा था, जातीय जनगणना। जी, आपको बताना चाहेंगे, हालांकि अभी हाईकोर्ट रोक लगा दिया है, तो जातीय जनगणना। मेरी बात भी सुन लीजिए आप, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमारी संख्या कितनी है। अब मैं आपको बता रहा हूं, जातिगत जनगणना चल रही है। अब मैं आपको बता रहा हूं, इस देश में जो जातिगत जनगणना चल रही है वो इसलिए चल रही कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मतलब जिसकी जितनी जाति है उसको उतना रिजर्वेशन दिया जाए। जाति जनगणना कराने का उद्देश्य। हाँ, मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। और आप पूछ रहे कि हमारी संख्या कितनी है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी संख्या घर में बैठ करके कम नहीं हुई है। हमने अपनी गर्दनें धर्म के लिए, देश के लिए कटवाई है, इसलिए हमारी संख्या कम है। दूसरी बात, देश में जातिगत जनगणना हो रही कि जिसकी जितनी संख्या हो उसे उतना रिजर्वेशन दिया जाए। तो एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना करवाई, बहुत अच्छी बात है, करवाइए, किसकी कितनी संख्या पता चले, लेकिन एक जनगणना इसकी भी होनी चाहिए कि किस जाति के लोग इस देश में कितना टैक्स देते हैं। अच्छा। इसकी भी जनगणना होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और एक जनगणना इसकी भी होनी चाहिए कि किस देश, किस जाति के लोगों का आजादी में सबसे ज्यादा योगदान है, किसके बदौलत ये आजाद भारत है, किसके बदौलत आजाद भारत में आप रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं। इसकी भी जनगणना होनी चाहिए। क्यों नहीं है समस्या? क्यों नहीं है समस्या? आप क्यों नहीं समस्या? सरकार काहे सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं क्या? मेरा देश की आजादी में योगदान नहीं है? क्यों नहीं सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? क्या देश में तानाशाही व्यवस्था है? 90 वोट वाला का सुनेगा कि 10 वोट वाला? 90 वोट और 10 वोट का कानून बनाना, राजा को न्याय प्रिय होना चाहिए, राजा को न्याय प्रिय होना चाहिए। राजा जात प्रिय कैसे हो सकता है? जातिवाद का जहर। तो ठीक है, बता दे कि आदेश एक जाति के लिए है, सवर्णों का कोई इसमें अधिकार नहीं। बता दे, ये लोग कैसे कह सकते हैं? हंसिए मत, कैसे कह सकते हैं एक जात के लिए? बता दे, घोषणा कर दे, हमारा कोई योगदान नहीं है, हम नहीं रह सकते इस देश में। बता दिए, हम वोट नहीं दे सकते इस देश में। देखिए, हंसी भी आ रहा है, सही बोले, हंसी मत, हंसी आ रहा है। देखिए, मुद्दा गंभीर है। देखिए, जहर जितना फैलेगा ना उतना आपके लिए नहीं, हर एक समाज में गरीब के लिए कोई लड़ने वाला। अच्छा, कितना गरीब को आप मदद किया, आप ही बताइएगा, कितना गरीब को आप मदद? हमने बहुत गरीबों की मदद की। आप जाकर के मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर देख लीजिए। मैं तो आपके जाति के नाम पे नेता है कि नहीं जो लोकसभा तक है? हाँ, बिल्कुल है। आपका बात नहीं कर रहे हैं। वो जात के नाम पर नहीं, वो जात के नाम पर नहीं, वो जात के नाम पर नहीं। भैया, बिहार से उनका टाइटल पाड़े हो सकता है, उनका टाइटल ठाकुर साहब हो सकता है, उनका टाइटल बनिया हो सकता है, वो जात के नहीं। क्योंकि वो जात के नेता होते तो जात के लिए सदन में बात करते, वो जात के नेता होते तो सवर्णों की बात करते। पहुंचे हैं जाति के नाम पे। चाहे वो देखिए विजय सिन्हा हो, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष बिहार के हैं। गिरिराज सिंह केंद्र सरकार में सिन्हा टाइटल किस वर्ग से आने वाले लोग लगाते हैं? बताइए आप मुझे। किस बिहार में सिन्हा टाइटल किस वर्ग से आने वाले? भूमियार भी लगाते हैं, लाला जी भी लगाते हैं। तो क्या जो लोग सदन में भूमियार थे जी, तो वो जात के नाम पर गए? एकदम जाति के नाम पे। मैं ऐसे लोगों को नेता नहीं मानता हूं। मैं ऐसे लोगों को नेता नहीं मानता हूं। मैं ऐसे लोगों को नेता नहीं मानता हूं। गिरिराज सिंह केंद्र सरकार में मंत्री भी है, जातीय के नाम पर नहीं जीते जी, वो जाति के नाम पर जीते। ऐसे लोगों मैं नहीं मानता हूं, मैं नहीं मानता हूं ऐसे लोगों को, मैं नहीं मानता हूं। ये जात के नाम पर भले ही जीते हों, लेकिन उन्होंने जात के लिए कभी 1% काम नहीं किया है। हम तो कहते हैं कि जाति से ऊपर उठिए और गरीबों के लिए, आम इंसान के लिए। बिल्कुल करूंगा। सरकार जिस दिन करना शुरू कर देगी, सरकार 75 साल से जात के आधार पर रिजर्वेशन दे रही है, जात के आधार पर नौकरी दे रही है, जात के आधार पर पंचायत में चुनाव लड़ा रही है, जात के आधार पर लोकसभा और विधानसभा में चुनाव लड़ा रही है, जात के आधार पर राशन दे रही है। जिस दिन ये सारी व्यवस्था सुविधा जात के आधार पर देना सरकार बंद कर देगी, सर्वेश पांडे सरोड़ों के लिए नहीं, सबके लिए लड़ना शुरू कर देंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि जाति के नाम पर जो है अपना टीआरपी लेकर अपना खेला, जैसे नहीं, खेला खेलना होता बहुत पहले खेल चुके होते, खेलना होता बहुत पहले खेल चुके होते। दूसरी बात, मैंने एक बार नहीं 1000 बार मंचों से, सरोड़ों से एक बात कही है कि आप सर्वेश पांडे का साथ वहीं तक दीजिएगा जहां तक सर्वेश पांडे आपकी लड़ाई लड़ेंगे। जिस दिन आपको लगे कि सर्वेश पांडे आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, सर्वेश पांडे आपको बेचने का काम कर रहे हैं, सर्वेश पांडे आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं, आप उसी दिन सर्वेश पांडे का साथ छोड़ दीजिएगा। तो देखिए, सर्वेश पांडे जो बोल रहे थे, ये सर्वेश पांडे का पर्सनल राय है, और सवाल जो हम ले रहे थे, ये बिहार उत्तर प्रदेश की जो है जमीनी समस्या है। ऐसा नहीं समझिएगा, ये जमीनी समस्या है। और जहां तक हमारा मानना है कि जाति पाति होता ही नहीं है। जाति पाति से उठकर अगर कोई चीज है तो गरीबी और अमीरी। अगर अमीर लोग के यहां शादी भी होगा ना तो नीतीश कुमार के, लालू यादव के परिवार के शादी में जाएगा। रामविलास पासवान के यहां जब शादी होगा तो लालू यादव का बेटा भी जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि गरीब जो है आपस में लड़कर, जाति पार्टी में बंटकर इतना और मजबूर हो जाते हैं कि वो जो है ना दलदल में चले जाते हैं। ऐसा आपको लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जितनी व्यवस्था हुई, मैंने पहले ही कह दिया,
जो भी व्यवस्था हो गरीबों के लिए हो, गरीब किसी भी जाति का हो, गरीब किसी भी जाति का, जाति के लिए व्यवस्था ना हो, गरीब किसी भी जाति का हो उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन यह व्यवस्था फैलाई किसने? इन नेताओं ने तो फैलाई, सरकारों ने तो ऐसी व्यवस्था बनाई, इसी व्यवस्था के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं। तो आप लोगों से भी आग्रह रहेगा कि आप लोग जाति पाति में न उलझकर नेताओं से लड़िए जो आपका हक और अधिकार को छीना है। बाकी सर्वेश पांडे का अपना पर्सनल ओपिनियन है। सर्वेश पांडे जी, आपने अपना नहीं, 41 करोड़ स्वर्णों का ओपिनियन है, ये 41 करोड़ स्वर्णों का ओपिनियन है, 41 करोड़ स्वर्णों का ओपिनियन है। बाकी आप लोग अपना बेशकीमती समय दिए, इसके लिए आपको धन्यवाद। बहुत आभार आपका। और बाकी जो लोग देख रहे हैं, जो लोग हमारे चैनल पे अपना बेशकीमती समय दे रहे हैं, उनको भी धन्यवाद। जय हिंद।